सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो अपना सुपर डेट मैथ की सीरीज को स्टार्ट किए हैं उसके क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो कल इसकी बेसिक क्लास चली थी जिसमें मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट आपको बताए थे, तो उससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम अगले कंसेप्ट को सीखेंगे। मेरे भाई, ज्योमेट्री की इस क्लास से आपका सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठा लीजिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे अगर आप रेगुलर हमारी क्लास अटेंड करते हो। ठीक बात ना। तो सर्वप्रथम हम दो क्वेश्चन इस तरफ लिखे हुए हैं, दोनों क्वेश्चनों में क्या बताना है वो चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर इस एंगल का मान बताना है, ये जो x है इस x का मान बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इस x का मान बताना है, यहाँ पर इस थीटा का मान बताना है। इसको भी मैं अगर कोई नाम दे दूँ तो इसका नाम मैंने y दे दिया, यहाँ पर y का नाम बताना। ये दो प्रश्न हैं आपके। अब इन दो प्रश्नों को आप कैसे डील करोगे, उन दो बातों को आपको समझना है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यार से समझना। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की बात किया है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इधर बनाता हूँ। तो जैसे ये ऐसे है ना, ये आपका कुछ डायग्राम ऐसे बना हुआ है। ये नाम दिया है आपका P, ये है Q, ये है R और यहाँ पर है S, ये है आपका T। ये आपका नाम दिया। ये एंगल दिया है मेरे भाई कितने डिग्री, 130 डिग्री का, और ये एंगल दिया गया है आपको 110 डिग्री का। आपसे इस एंगल का मान पूछे है कि ये एंगल क्या होगा। अब आप कैसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, फोकस करना हमारी कल वाली क्लास पे। कल मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरह आप देखो, जब भी ऐसी कभी आकृति मिल जाए क्वेश्चन में ना, तो आप देखो वहाँ पर समांतर रेखाओं को जो तिर्यक रेखा काट रही थी वो कंसेप्ट आपको लगाना है। कैसे लगा सकते हो, हमने बताया था कि भाई कोई भी रेखा है उस रेखा को आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, कितनी भी दूर तक डजन मैटर, उससे कोई फर्क ना पड़ने वाला है हमारे क्वेश्चन पे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हम इसमें समांतर रेखा कहाँ बढ़ा सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अगर मेरे भाई इस हम क्यों वाले को ऐसे डाट डाट करके आगे तक बढ़ाएं, इस क्यों को हम डाट डाट करके हमने आगे बढ़ा लिया, तो हमारा आप देखोगे यहाँ पर दो भुजाएं समांतर हो गई। ये मैंने कहा कि कोई भुजा मैंने मान लिया ये U है, ये U भुजा है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो ST भुजा है वो समांतर है, पैरेलल है किसके, QU के। ST भुजा समांतर है QU के, और जिसको एक तिर्यक रेखा SR काट रही है, देख रहे हो ना, एक ये समांतर रेखा, एक ये समांतर रेखा, इसको तिर्यक रेखा SR काट रही है। तो जरा हमें बताओ, अगर ये एंगल 130 डिग्री है तो क्या ये एंगल 130 डिग्री नहीं होगा मेरे भाई? आप बताओ, अगर ये 130 है तो क्या ये 130 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। हमने क्या बताया था कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल आपका किस एंगल के बराबर होता है, इस एंगल के बराबर, और ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला इसके और ये ऊपर वाला इसके, ये संगत कोण होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। ठीक बात, इतनी बात समझ गए हो? ठीक है। अब देखो, अब इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, उस बात को आप समझो। अगर मैं कह देता हूँ कि ये आप यहाँ पर देखो, ऐसे करके आपका एक लाइन बना हुआ है, ऐसे करके एक लाइन बना हुआ है। यहाँ पर इस एंगल का मान मैं आपसे पूछूँ, ये अंदर वाला ये कितने डिग्री होगा? भाई देखो, ये पूरा एंगल अगर मैं बनाऊँ तो कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। भाई 180 डिग्री का बनेगा ना पूरा एंगल। अगर यहाँ से एक एंगल 110 डिग्री का है तो क्या अंदर वाला 70 डिग्री नहीं होगा? बोलो जरा, अगर एक एंगल 110 डिग्री है तो अंदर वाला 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 110 और 70 को ऐड करोगे तब जाके 180 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का हो जाएगा। ये बात आप क्लियर? ठीक बात। अब यही कंसेप्ट
आप इधर भी लगा सकते हो। भाई ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री का होगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। अगर ये 130 डिग्री है तो ये 180 माइनस 130 मतलब क्या ये 60 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? तो ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है जिसमें एक एंगल कितना है, एक एंगल है 70 डिग्री, एक एंगल है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आप खुद से बताओ। बिना कॉपी बिना पेन के आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का मान कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता। अगर ये 70 है, ये 60 है, 130 हो गया, तो क्या ये बचा एंगल 50 डिग्री नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यानी इस एंगल का मान बताना था x का, और इसी का मान हमने निकाला, कितने डिग्री आएगा, 50 डिग्री आएगा। तभी तो ये 70, ये 60 और ये 50, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये 70 और ये 60 हो गया, 7 6 13 130 हो गया, 130 180 से कितना कम, 50 कम, तो 50 डिग्री आपका राइट आंसर, यानी x का मान कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। बोलो कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में मेरे भाई आएगा ही आएगा, तो कंसेप्ट को आप समझो। ये पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर ये क्वेश्चन समझ गए हो पहला नंबर ना, तो दूसरे नंबर को आप तुरंत करने की कोशिश करो, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक बार कोशिश कर लो लगाने की। चलिए मैं इसको साफ़ करता हूँ, आप दूसरे नंबर प्रश्न की कोशिश कर लो, फिर हम अभी आगे नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है उसको भी सीखेंगे। पहले हमने जितना प्रीवियस क्लास में जितना हमने सीखा था उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करिए, ये बहुत आसान है मेरे भाई, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई लाइन नहीं खींचना है। एक आपकी लाइन ये है, ठीक है ना, इसका नाम है AB, ये AB लाइन हो गई, ठीक बात। और एक लाइन नीचे है CD, ये CD लाइन हो गई, ये क्या हो गई, CD लाइन। यहाँ पर ऐसे करके कुछ आकृति बनी हुई है, कोई मतलब नहीं, चाहे जो आकृति बनी हो। ये एंगल 53 डिग्री है, 53 डिग्री, ये एंगल Y डिग्री है, और ये एंगल आपका कितना है, 120 डिग्री है। ये एंगल 120 डिग्री है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि Y का मान क्या होगा, Y का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर कुछ मत करो मेरे भाई, कुछ मत करो। देखो आप एक बात समझो, अगर ये एंगल आपका 53 डिग्री है, ये एंगल आपका 53 डिग्री है, तो क्या ये एंगल आपका 53 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ज़रा हमें बताओ। अगर ये 53 डिग्री है तो ये 53 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है, बताया था ना। तो ये 53 हो गया, ये भी 53 हो गया। अब आप चीज़ों को समझो, अगर ये 120 डिग्री है, अगर ये 120 डिग्री है, तो क्या ये 120 डिग्री होगा, बताओ, हो सकता है क्या? ये 120 होगा तो क्या 120 होगा? नहीं। लेकिन मैं इसको क्या 60 डिग्री कह सकता हूँ? आप कहोगे क्या यार गुरुजी मजाक कर रहे हो, ऐसे कैसे 60 डिग्री आपने कह दिया। हमने कहा रुको भाई, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। ऐसे देखो, जैसे ये दो हमारे समांतर रेखाएं थी, इनको एक तिर्यक रेखा काटती थी, तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था जो ये एंगल होगा, यहाँ वाला एंगल मान लिया x डिग्री और यहाँ वाला एंगल y डिग्री, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात मैंने पिछली कक्षा में बताई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता ही होनी चाहिए। जैसे इधर होता है सेम प्रोसेस इधर भी होता है। मान लिया ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितने डिग्री का होगा, हमेशा 180 डिग्री का होगा। तो आप देखो यहाँ पर अगर ये 120 डिग्री था तो ये कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, क्योंकि 120 और 60 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर आप नज़र मारो, ये तीनों आपके एक चादर में आ गए, ये तीनों आपके एक चादर में आ गए। और जब कोई चीज़ तीनों एक चादर में आ गए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का, क्योंकि ये कैसा कोण बन गया, ये ऐसा कोण बन गया, और ऐसा कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो आप कह सकते हो 53 डिग्री प्लस में y डिग्री प्लस में 60 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री।
6 5 11, 110 113, यानी y डिग्री प्लस में क्या हो गया 113 डिग्री बराबर के 180 डिग्री। 113 माइनस हो जाएगा तो 113 7 20 और 60 80 67 डिग्री आपके क्वेश्चन का जवाब आएगा। यानी ये y का मान कितना आ गया 67 डिग्री आ गया। बोलो कोई दिक्कत? हमें नहीं लग रहा किसी भी साथी को कोई दिक्कत होगी। नहीं समझे? बोलो इस बात को समझे कि नहीं समझे? अगर आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर ये मेरे भाई आपका 53 तो ये 53 हो जाएगा, या ये 53 है, 53 से कितना 180 से घटा दोगे तो 53 7 60 और 127 डिग्री आ जाएगा। ये 127 तो यहाँ से 127 से कम कर देते तो 53 आ जाता ना। ये 120 तो ये 60 आ जाता। 53 60 से आप यहाँ पे त्रिभुज का आप फार्मूला भी लगा सकते थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। इसको जोड़ते 53 को 60 को 6 5 11 113, 180 से 113 घटाते 67 डिग्री आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाता। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आई है तो एक और प्रश्न देता हूँ, ज़रा उसको लगाने की कोशिश करो। अगर ये बात समझे हो तो मैं एक और प्रश्न देता हूँ, उसको लगाने की कोशिश करो। देखते हैं उसका उत्तर सबसे पहले कौन बताएगा, है ना? उसका उत्तर देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। चलो जैसे अब अगला क्वेश्चन देखो, अपने आप क्वेश्चन बनाओ। अगर नहीं क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ना, आपके पास बुक का कोई सोर्स नहीं है, मान लिया कोई प्रैक्टिस करने के आपके पास बुक नहीं है, तो क्वेश्चन अपने मन से क्रिएट करो, खुद से बनाओ क्वेश्चन। मेरे भाई कंसेप्ट क्लियर को, ज्योमेट्री का जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी सारी थ्योरम आपको याद होती चली जाएंगी। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखो ये क्वेश्चन ऐसे है, ये है आपका ए और ये है आपका बी, ठीक है। यहाँ पर ये है आपका सी और ये है आपका डी, और बीच में ऐसे आकृति बनी हुई है। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया हुआ था। ये है आपका 50 डिग्री, ये है आपका 50 डिग्री और ये है आपका 35 डिग्री, ये है आपका 35 डिग्री। तो आपसे कहा गया है कि इस एंगल का मान बताओ। ये एंगल मैंने मान लिया x डिग्री है, x का मान आपको बताना है, x का मान क्या होगा, x का मान। ये सारे क्वेश्चन मैं आपके बुक के करा रहा हूँ, इस कहीं और के क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। बाकी अलग की कोई बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो इसमें आप कैसे लगा सकते हो, यहाँ पर आप कैसा कंसेप्ट लगा सकते हो, ज़रा एक बार आप चीज़ों को समझाने की कोशिश करो। आप एक बार चीज़ों को समझाने की कोशिश करो कैसे लगा सकते हो जल्दी से। तो मैंने आपसे कहा रुको भाई, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा हाँ कुछ करना नहीं है। आप कहोगे क्या सर मजाक कर रहे हो, क्या नहीं करना। हमने कहा देखो भाई, हमने कहा कि ये जो आपका है x को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप भूल जाओगे थोड़ी देर x के लिए, है ना, तो आप कहोगे कि ये मैंने यहाँ से क्या किया, एक पैरेलल लाइन गुजार दिया, एक समांतर रेखा गुजार दिया। देखो एक बात याद रखना, ज्योमेट्री में आप कहीं से भी लाइन ड्रा कर सकते हो, बस उसका यूज आपका होना चाहिए, बस उसका मिस यूज ना होना चाहिए, वो आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। आप सर्किल अगर पढ़ोगे उसमें भी आप कई कोड निकलेंगी, कई टेंजेंट निकलेंगी। आप ट्रायंगल पढ़ोगे तो वहाँ पर इंसेक्टर होता है ना, आर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यहीं से बेसिक पकड़ो आप। तो आप देखो, अगर आपने यहाँ से पूरी लाइन ड्रा कर दिया, पूरी लाइन क्या कर दिया, ड्रा कर दिया, तो भाई ये एंगल मैंने मान लिया x डिग्री हो गया, भाई ये भी x डिग्री, ये पूरा x था तो मैंने माना ये x, इसको y मान लो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये पूरा एंगल बताना था तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब आप यहाँ पर एक बात को बताओ हमें, आप एक बात को बताओ, अगर ये 50 डिग्री है तो क्या ये 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आप खुद दिमाग लगाओ। अगर ये 50 है तो ये 50 होगा, कैसे होगा? ये आपके एकांतर कोण हो गए। कौन से कोण हो गए? एकांतर कोण। अगर ये 35 है तो क्या ये 35 नहीं होगा? अभी देखो, अभी समझ आएगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को ना ड्रा करता हूँ। जैसे मैंने पहले इन दो रेखाओं की बात कर ली, ऊपर वाली दो रेखाओं की मैंने बात कर ली, जिनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। इस ऊपर दो रेखाओं की बात कर ली, तो इस एंगल का मान दिया गया है, इस एंगल का मान 50 दिया गया। तो मैंने इस एंगल का 50 दिया गया, तो देखो ये एंगल आपका, इन दो रेखाओं की मैंने बात की है पहले,
अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भैया एकांतर कोण है, तो इसीलिए 50 हो गया। अब ऊपर का काम खत्म। अब नीचे की लाइन देखो, अब इस लाइन को देखो, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है और इस लाइन को देखो, इनको आपको एक तिर्यक रेखा ऐसे वाली काट रही है ना। अगर ये एंगल आपका 35 डिग्री है तो क्या ये एंगल आपका 35 डिग्री नहीं होगा? क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो इसीलिए 35। अब इस पूरे एंगल का मान बताना था, यानी x प्लस में y का मान बताना है 50 डिग्री और प्लस में 35 डिग्री। 50 30 80 5 85 डिग्री उत्तर आ गया। लो चुटकियों में, कुछ करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। कितना उत्तर आएगा? 85 डिग्री आ जाएगा। बोलो बात क्लियर? तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चनों को आप समझ लोगे। एक बार आप फिगर बनाओ और एक बार चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मैं फिर से आपको एक बार फिगर बना के बता दे रहा हूँ, फिर हम अगले कंसेप्ट पे पहुँचेंगे। ज्योमेट्री का कंसेप्ट नंबर 2 होगा और वहाँ से एक क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए आता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना। मैं फिर से आपको कंसेप्ट बताता हूँ। मैंने कहा दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखा हैं, जब इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं। इसका मैंने एक नाम दिया, इसको 2 दिया, इसको 3, इसको 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बराबर होती हैं? यहाँ पर एंगल 1 बराबर होता है एंगल 5 के, 1 5 के, और एंगल 4 बराबर होता है एंगल 8 के। ठीक बात। इधर भी एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, 2 बराबर 6 के, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। इतनी चीज़ बराबर होती हैं। और ये कौन से एंगल होते हैं? सारा कुछ मैंने कल की क्लास में बताया था। ये आपके अल्टरनेट एंगल होते हैं, संगत कोण होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? संगत कोण होते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये बात हो गई। अब शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे? आमने सामने के। एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, 2 4 के, 1 3 के, 6 8 के, 5 7 के। एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 के। ये कौन से कोण हो जाएंगे? ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। एंगल 3 एंगल 6 का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और ये बहुत ज़रूरी बात है। एंगल 3 एंगल 6 का मान 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 का मान भी 180 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई? एंगल 3 बराबर होगा एंगल किसके? एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। कैसे होगा? ये आपके एकांतर कोण होते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। 2-3 बार आप चित्र बनाओगे, आपकी समझ में आ जाएगा ऐसे ही। लेकिन सोचो कि आपको कोई रटा दे तो रटा कोई नहीं सकता है। जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। ठीक। तो हमारी ज्योमेट्री का पहला कंसेप्ट खत्म हुआ है, लाइन और एंगल का। लाइन एंगल का हमारा टॉपिक खत्म। अब आता है कि एंगल को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? मिनट में, डिग्री में और सेकंड में। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। देखो, सीधी सीधी बात एक दिमाग में याद रखना है आपको। कौन सी बात याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन ऐसे आता है आपके पेपर में। क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन आएगा कि 70 डिग्री को मिनट, या ऐसे कह दें 70 डिग्री को डिग्री मिनट और सेकंड में व्यक्त करो। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 70, ये जो डिग्री है ना, ये जो एंगल है, इसको इसमें व्यक्त करना है। अब कैसे व्यक्त करोगे आप एक बात को समझो। तो आप कंसेप्ट लिखो। कौन सा कंसेप्ट लिखना है मैं आपको बताता हूँ, इधर समझो ज़रा। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। यहाँ पर एक लाइन लगती है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। और 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड होता है। ये जो चिन्ह है इसको हम बोलते हैं मिनट का चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं? मिनट का चिन्ह। किसको बोलते हैं? मिनट का चिन्ह। और डबल चिन्ह लग जाते हैं, इसको बोलते हैं हम सेकंड का चिन्ह। इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। अब कहोगे सर हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? हमने कहा बड़ा आसान है भाई, सीखो जरा। ये कैसे? ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री। अब आपको डिग्री तो पता है, डिग्री पता है, कोई मतलब नहीं। आपको मिनट भी चाहिए, आपको सेकंड भी चाहिए। कैसे कर सकते हो? ये जो 70 डिग्री लिखा है, क्या मैं इसको 69 डिग्री प्लस में 1 डिग्री नहीं कह सकता हूँ? आप ईमानदारी से बताओ, है ना?
इतना कह सकता कि नहीं कह सकता हूँ मैं? यार 70 डिग्री है, मैं इसको 69 डिग्री प्लस 1 डिग्री कह सकता हूँ। जब इसका हम ऐड करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप देखो, ये जो 69 डिग्री है प्लस में 1 डिग्री, क्या मैं 1 डिग्री को 59 मिनट प्लस में 1 मिनट नहीं कह सकता हूँ? खुद से बताओ ना, क्या मैं 1 डिग्री को 59 मिनट और 1 मिनट नहीं कह सकता हूँ? कैसे कह सकता हूँ? तो इसका कारण भी ब्रैकेट में लिख लो कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है, और वही कंसेप्ट मैंने बताया है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। देखो 1 डिग्री को मैंने 60 मिनट में तोड़ दिया, 60 मिनट को मैं 59 मिनट प्लस 1 मिनट नहीं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तीसरा कंसेप्ट, ये 69 डिग्री हमारा एज इट इज़ रहेगा, प्लस में ये आपका डिग्री नहीं मिनट है, डिग्री केवल 69 है, 59 मिनट आपका एज इट इज़ रहेगा, प्लस 1 मिनट को क्या मैं 59 सेकेंड प्लस में 1 सेकेंड नहीं कह सकता हूँ? ज़रा बताओ, क्या मैं 59 सेकेंड प्लस में 1 सेकेंड नहीं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। बोलो ज़रा भाई। देखो ये आपका डिग्री है, ये आपका मिनट है, ये आपका सेकंड है, और यह भी आपका क्या है, सेकंड है। बस बन गया, कुछ करने की ज़रूरत थी। अब आपको किस में कन्वर्ट करना था? अब आपको एंगल में कन्वर्ट करना था ना, एंगल में कन्वर्ट करना था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कैसे कर सकते हो? आप इस 69 डिग्री को ऐसे रफ कर दो, आपका उत्तर यही है। यही क्या है, आपका उत्तर है। अब कहोगे सर हम कैसे मान लें ये उत्तर है? तो हमने कहा ठीक बात है, ना मानो आप। ये 59 कितना था? ये 59 मिनट था, ये 59 मिनट था। तो ये 59 मिनट को आप एज इट इज़ लिख लोगे, 59 मिनट को। ये 59 सेकेंड और ये 1 सेकेंड, ये 1 मिनट हो गया। ये टोटल आपके 60 मिनट हो गए। मतलब कितने डिग्री? 1 डिग्री। तो आपने केवल 1 डिग्री को तोड़ा है ना, 1 डिग्री को तोड़ा। तो इतनी प्रोसेस तो आप खुद से कर सकते हो, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है कि 1 डिग्री यानी 60 मिनट को हमने इस प्रकार से लिख दिया, 60 मिनट को मैंने इस प्रकार से लिख दिया। बचा क्या हमारा? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री चला गया, बचा क्या? 69 डिग्री। तो 69 डिग्री को आप यहाँ लिख दोगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो 69 डिग्री को आप यहाँ लिख दोगे। अब आपको पूछा क्या था? डिग्री, मिनट और सेकंड में। डिग्री, मिनट और ये हो गया सेकंड। डिग्री, मिनट और सेकंड में हमने इसको क्या कर दिया? व्यक्त कर दिया। बात समझ में आई? नहीं, अभी नहीं समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तब समझ में आएगी, है ना। एक और क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगी। देखो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका उत्तर करके बताऊँगा फटाफट। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका उत्तर आप बताना है आपको। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, मान लिया ऐसे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आ गया कि सर क्या दे दिया कि 80 डिग्री को आप मिनट सेकंड में बदलो। क्वेश्चन है 80 डिग्री को मिनट और सेकंड में बदलो। मिनट और सेकंड में बदलो। कैसे बदलोगे? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 80 डिग्री को मैं क्या कह सकता हूँ? 80 डिग्री को मैं ये नहीं कह सकता हूँ 79 डिग्री और प्लस में 1 डिग्री, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब 1 डिग्री को मैं 2 रूप में तोड़ूंगा, एक तो 59 सेकंड और एक क्या, 59 मिनट और 1 मिनट। 59 1 60 मिनट बराबर 1 डिग्री हो जाएगा। तो इसी 1 के स्थान पर मैं 79 डिग्री प्लस में 59 मिनट और प्लस में 1 मिनट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इस 1 मिनट को मैं क्या तोड़ूंगा? 59 सेकंड प्लस में 1 सेकंड, ऐसे तोड़ लिया मैंने। तो बस ये 79 डिग्री प्लस में 59 मिनट प्लस में 59 सेकंड और प्लस में 1 सेकंड, उत्तर तुरंत चुटकियों में उत्तर आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो आप कन्वर्जन सीख चुके हो कि डिग्री को हम मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम अलग क्वेश्चन में पहुँचते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेरी बातों पे ज़रा ना गौर करना, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन मान लिया कल को ऐसे आ गया पेपर में, क्वेश्चन ये आ गया कि 2
कोटिपूरक कोणों का अंतर, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 30 है, ऐसे कह देगा। दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 30 है तो आपसे कहेगा कोण बताओ, कोण बताओ। ये आपसे कहेगा कोण बताओ। कैसे बता सकते हो? कोई आइडिया? किसी भी स्टूडेंट्स के पास कोई आइडिया है भाई? आइडिया, वोडाफोन, कुछ भी है, आप बता सकते हो। देखो मैंने कहा भाई बात को समझो। आपको नहीं आता, हमको नहीं आता है, हमको नहीं आता तो हम क्या करेंगे? हमने एक क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में हमने शब्द देखा, क्या लिखा है? कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वे एंगल होते हैं जिनका सम 90 अंश होता है। होता है कि नहीं होता? बताया था ना। यानी अगर एक एंगल में अल्फ़ा मान लूँ और एक एंगल में बीटा मान लूँ तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो क्या होते हैं? वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि कोटिपूरक कोण होते हैं। अब देखो ज़रा, इनका अंतर भी दिया है तो भैया यही दो कोणों का अंतर भी आपको दिया है। कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल भाई। ये अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा माइनस ये तो ख़त्म। अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा बराबर 9 3 12 120 डिग्री हो गया। तो अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालूंगा तो 120 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 2, यानी 2 छंग 12। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। यानी एक कोण आपका 60 डिग्री है, एक कोण आपका 60 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा बोलो? अरे भैया किसी में भी मान रख दो। अगर इस अल्फ़ा का मान आप इसमें रखोगे तो अल्फ़ा का मान 60 रखोगे, माइनस कर जाएगा। यानी 60 प्लस में बीटा बराबर के 90, 60 जाएगा माइनस में, बीटा बराबर 90 माइनस के 60, यानी क्या बीटा बराबर 30 डिग्री नहीं होगा? उत्तर आ गया। अब इन 60 इन 30 को जोड़ लो, 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कोटिपूरक कोण है। बात को समझे कि नहीं समझे? इस बात को आप क्या समझे हो भाई? ज़रा बताओ, समझोगे नहीं समझो? अभी नहीं ना, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो कोई नहीं, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम लोग फटाफट तरीके से। देखो जैसे क्वेश्चन मान लिया, कल को ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में कि दो समपूरक कोणों का अंतर, दो समपूरक, ऐसे कह दिया, दो समपूरक कोणों का अंतर कितने डिग्री बता देगा? मान लिया बता दिया 40 डिग्री। 40 डिग्री है तो क्वेश्चन का है, कहेगा कि कोण बताओ, कोणों का मान बताओ। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने जल्दबाजी किया तो इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें क्या किया है, लॉजिक पकड़ा है। क्या आप कहोगे सर अभी आपने कोटिपूरक करा है तो कोटिपूरक होगा? अरे नहीं, कोटिपूरक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। ये कैसे कोण है? समपूरक कोण है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल है ना। सप्लीमेंट्री एंगल वे एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। मैंने कहा एक कोई एंगल m होगा, एक कोई एंगल n होगा, इनका सम 180 अंश होगा। इन्हीं का अंतर हमें दिया है 40 डिग्री, यानी m माइनस का n हमें दिया है 40 डिग्री। तो भैया आप बताओ, n से n ख़त्म, ये 2m बराबर कितना आएगा? 8 4 12 220 आ जाएगा। यानी m बराबर कितना आएगा? 2 1 कम 2 2 1 कम 2 110 डिग्री। m बराबर 110 डिग्री आ गया। n की वैल्यू निकालो, m घटा दो उधर, तो इसमें मान रख लो, किसी में भी रख लो, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री प्लस में n बराबर के 180 डिग्री। तो n बराबर क्या आएगा? 180 माइनस में 110 डिग्री, यानी n की वैल्यू क्या 70 डिग्री नहीं आएगी? बूझे कि नहीं बूझे भैया बताओ? अरे बूझे, कितना आएगा? 70 डिग्री और 110 डिग्री। अब इन दो एंगलों को आप मिला दो तो क्या 180 डिग्री नहीं आएगा?
अब आपसे देखो क्वेश्चन यहाँ कितनी प्रकार से बन सकता है। एक तो क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है, यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि बड़ा कोण बताओ, कि बड़ा एंगल बताओ कौन सा होगा, ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि छोटा एंगल बताओ क्या होगा, ये पूछ सकता है। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछ सकता है, आप कहोगे क्या यार, मतलब एग्जामिनर ऐसा भी कुछ कर सकता है? बिल्कुल, आपसे कहेगा कि छोटे एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, कोटि पूरक कोण बताओ। आप क्या करोगे? छोटे एंगल का कोटि पूरक कोण बताओ, तो आपकी नज़र जाएगी कहाँ पर? छोटे एंगल पर। छोटा एंगल क्या है? 70 डिग्री, और 70 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा? 10 डिग्री होगा, क्योंकि कोटि पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग कितने डिग्री हो? 90 अंश हो। भाई मैंने माना कोटि पूरक कोण 100 डिग्री रहा होगा, m की वैल्यू रखेंगे 70 डिग्री, 20 डिग्री आएगा, सॉरी ये अल्फ़ा हो गया, ये 90 हो गया, तो क्या अल्फ़ा का मान 20 डिग्री नहीं आएगा? तो ये 20 डिग्री उत्तर आ जाएगा यहाँ से। ये तभी पॉसिबल होगा क्वेश्चन में जब छोटा एंगल 90 से कम आएगा, तब भी ये प्रश्न बन सकता है, अदरवाइज़ ये प्रश्न नहीं बन सकता है। बहुत रेयर केसों में ऐसा प्रश्न बनता है। बस आपको समझने की देरी है, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वो कंसेप्ट सीखने की आपको देरी है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है, एक बार आप हमें बताओ, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना? इतनी बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा चलो, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा उसको समझने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ज़रा उसको समझने की कोशिश करो मेरे भाई। इससे बेसिक आप कहीं अगर कोचिंग भी करने जाओगे तो आपको कोई इससे बेसिक नहीं पढ़ाएगा। आप मेरी बात को याद रखना, आप जितना अच्छा खुद से प्रयास करके चीज़ों को सीख सकते हो, उतना अच्छा किसी के टीचर के पढ़ाने से नहीं सीख सकते हो, चाहे जितना अच्छा पढ़ाए। आप जब तक अपना एफर्ट नहीं दोगे ना, आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते हो। ये दुनिया का अटल सत्य है। ठीक भाई, देखो अगर मैं मान लिया कल को ऐसे क्वेश्चन बन गया, कहा कि एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से कितना अधिक कर दे, मान लिया कोटि पूरक कोण से 3 अंश अधिक है, कोटि पूरक कोण से 3 अधिक है, तो कहेगा कोण बताओ, तो कोण बताओ। अब ऐसा प्रश्न बन जाएगा, तब क्या करोगे? अब आपको इसी में चीज़ें खेलना है, सारी चीज़ें इसी में खेलना है। आप कैसे इस प्रश्न का उत्तर बता पाओगे? बताओ भैया, कोई कोशिश करे बताने की इस प्रश्न को बताने की कोशिश करो, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? देखो मैंने कहा कुछ मत करो, क्या करना है आपको? आप इधर चीज़ों को देखो। एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का कोटि पूरक से 3 अधिक है। कोटि अधिक, ये कम कर लो ना, ये अधिक नहीं, ये कम कर लो, ये इसको कम है, ये कम कर लो तो ज़्यादा सही बनेगा, नहीं तो पॉइंट में चला जाएगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से 3 कम है, तो कोण बताओ। देखो कैसे, एक कोण कोई रहा होगा अल्फ़ा, कोई अल्फ़ा कोण रहा होगा, तो इस अल्फ़ा कोण का कोटि पूरक कोण क्या होगा? अल्फ़ा कोण का कोटि पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा? बोलो। इस अल्फ़ा कोण का कोटि पूरक कोण 90 अंश माइनस अल्फ़ा होगा? नहीं बुझे? समझो, दो ऐसे कोण जिसका सम कितना होता? 90 अंश होता, वो एक दूसरे के कोटि पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो ये हो गया और ये हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? एक कोण अपने कोटि पूरक कोण से 3 कम है, मतलब ये 3 कम है, तो ये 3 क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। लो 3 अधिक कर दिया, तभी तो ना ये समीकरण बराबर होगा। ये कोण अपने कोटि पूरक से 3 कम था तो 3 अधिक किया, प्लस अगर 3 यहाँ पर क्या होता? अधिक होता तो यहाँ 3 माइनस कर देते, तभी समीकरण बराबर होता। अब 3 का x से गुना कराओ, 3 का इससे गुना कराओ। ये अल्फ़ा बराबर 9 त्रिक 27, 270 माइनस का क्या हो जाएगा? 3 अल्फ़ा हो जाएगा। माइनस के 3 अल्फ़ा इधर लाओगे, प्लस में अल्फ़ा,
अल्फ़ा प्लस में 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 270, तो 3 और 4, ये 4 अल्फ़ा बराबर क्या हो गया 270 डिग्री हो गया। तो अल्फ़ा बराबर क्या आएगा 270 डिग्री बटे में 4, 4 से काटोगे 4 छंग 24, 4 छंग 24, 24 3 बचा 30, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कितने अंश का हो गया 67.5 डिग्री हो गया। 67.5 डिग्री हो गया, ये बात आपको समझना है। कितने डिग्री आ गया एंगल 67.5 डिग्री आ गया। इस बात को आप समझो, इस बात को आपको समझो, यानी अल्फ़ा का मान कितना आ गया 67.5 डिग्री आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, आप एक बार हमें बताओ। देखिए अभी मैं आपको केवल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मेरे भाई, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ और साथ में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हमारा ये एंगल, ट्रेंगल, सर्कल और जो आपका होता है वो सट, जो आपका काफ़ी सारी भुजाओं निकालने वाली आता है, कोण निकालने वाला आता है ना, बहुभुज जिसको बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अपने बुक की। पहले मैं हमेशा, मेरा एक ही पढ़ाने का तरीका है, मैं हमेशा पहले बेसिक पढ़ाता हूँ, चैप्टर का सारा सार मैं बता देता हूँ, बस क्वेश्चन तो आपके खुद से भी बनने लगते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।